तो हमें जनता को यह भरोसा देना होगा कि हम उत्तराखंड के लिए एकमात्र विकल्प, मैं नहीं बात करता थर्ड फ्रंट और समथिंग, उत्तराखंड का एकमात्र विकल्प जिस दिन हमने दे दिया और जनता को पता होगा ये हमारे लोग हैं जो हमारी बातें करने वाले, अपने आप वोट पड़ते हैं, फिर नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिएगा, मैंने आपका समय भी बहुत लिया क्योंकि दूर भी जाना है, भाई लोग भी सब समझ रहे होंगे। हाँ, दुकान का शटर आधा डाउन करके आया हूं आप लोगों को सुनने के लिए सर। हाँ, बोल केदारनाथ धाम की, बोलो केदारेश्वर महादेव की, हमारे इष्ट देवों की। और मैं विक्या सेन की थाती को, इस धरती को नमन करता हूं किले की ब्यादी रात पहुंचे हम यो और तदबार बिडन एक जोश, आनंद भाई के बारे में अभी बता रहे थे मुझे, क्या जोश से इन्होंने सर स्वागत किया। मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा भाई सबसे शानदार कार्यक्रम ये होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं दीदी को भी सुन रहा था, बहुत जोश है हमारे यहाँ, मुझे लगा इस माटी में कुछ खास है। और वाकई हम अब तक क्या करते थे, जिला मुख्यालय हमने चूज किए थे हैं। तो कल हम आते हुए, जबकि ये बहुत लंबा पड़ रहा है हमें, सोचिए कल अगर हम बागेश्वर से अल्मोड़ा जाते तो वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ नजदीक होता है, लेकिन ये विक्या सेन ने बुलाया है हम, और शायद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं यहां आया हूं। बहुत कुछ चीजें मैंने आज सीखी हैं, और वैसे तो मैं हमेशा जोश में रहता हूं एक, पर वो इसलिए जोश में होता है कई जगह, मुझे लगता है जब कहते हैं ना कि चिल्ला के जब बात करते हैं तो शायद वो आवाज बढ़ानी पड़ती है दिल तक पहुंचने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे हम थिंक अलाइक है, हम सब लोगों की एक सोच है, एक मंच है और एक ही विचारधारा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो है उत्तराखंड, वो है पहाड़ियत। ये जो आप देख रहे होंगे स्वाभिमान मोर्चा, इसको लेकर आज पूरे उत्तराखंड में जो हम जा रहे हैं, इसका एक ही मकसद है जी, हमारी पहाड़ियत, हमारी उत्तराखंडियत जिंदा रहनी चाहिए। मेरी जो बड़ी बेटी है सर वो 11 साल की है, सबसे छोटा वाला जो बेटा है वो 3 साढ़े 3 साल का है, और मैं लगातार घूमता रहता हूं। तो मैं अपनी वाइफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कई बार, क्योंकि अगर वो ये संयम नहीं रखती तो बहुत मुश्किल होता मुझे भी निकलना। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल उनके पास यही फ्यूचर ना हो जो हम झेल रहे हैं, तो हमें चलना पड़ेगा। हम ये नहीं मान सकते कि यार अभी भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो जाए, वी हैव टू बी आवर ओन, मतलब हमें खुद भी बर्ण पढ़ लो, मैं भगत सिंह, या फिर मैं ये बोलूं कि अगर आप घर से वो सोच के ले चल रहे तो आपके दिल में ये होना चाहिए कि मैं हूं त्रिभुवन चौहान। बताओ क्या बात है। जैसे कि अभी हमने कल के लिए 24 तारीख के लिए एक महापंचायत का ऐलान किया, जबकि मैं यहां हूं कुमाऊं क्षेत्र में, पर बहुत जरूरत है आज गुप्तकाशी क्षेत्र में, रुद्रपुर ग्रामीण में जो प्रशासन द्वारा हमारी गौचर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। तो मैंने कहा है कि महापंचायत में सब कोई पहुंचे, यह हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और हमारा स्वाभिमान सच में हम सबको बचाना पड़ेगा। मैं अपने आप को बहुत ऊर्जावान समझता हूं जब हमारे साथ हमारे फौजी भाई चल रहे होते, चौहान जी, हमारे रावत जी, सजवान जी, पवार जी, आप सब लोगों ने एक नई ऊर्जा दी है हमें, और साथ के साथ हमारी मातृशक्ति ने आज, और हर जगह मिल रही है मातृशक्ति, उनका एक अलग ही ऑरा है, ये बड़ा पॉजिटिव है सब। पर मैं आपको समझाऊं सर, मैं अब क्यों बोल रहा था कि आज मैं बड़े आराम से बात करूंगा, क्योंकि थिंक अलाइक है तो आप सब लोग वो समझेंगे चीज। ये एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं एक नए उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बचाने के लिए, बनाने के लिए दीदी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, भाई 12 साल के थे जब पहली बार झंडा उन्होंने उठाया था, अब बन तो गया, लेकिन मुझे लग रहा है 25 साल एक पूरे यौवन में है हम, और आज ही देखो उत्तराखंड में ब्यो नहीं होना, बल शादियां नहीं हो रही हैं हमारे युवाओं की, बिल्कुल युवा अवस्था, वही हाल हमारे प्रदेश का भी हो रखा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं जब ये सुनता हूं ना, मैं मातृशक्ति के लिए बहुत पीड़ा रखता हूं जी। बताइए आज के समय में भी अगर हमारा एम्बुलेंस में डिलीवरी हो रही है तो कितना दुखद है। मैंने कई मातृशक्ति को दम तोड़ते देखा है, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं पिछले 7-8 वर्षों से, लगातार इन्हीं खबरों के बीच में रहता हूं। बड़ा अनफॉर्चुनेट था एक मोमेंट
कि मैंने सल्ट विधानसभा का सबसे गरीब गांव ढूंढा, मैंने उस पर खबर भी की। मैंने लिखा उत्तराखंड का सबसे गरीब गांव, तोक था वो जहां मैं गया, पर यही था वो। वहां एक व्यक्ति मुझे मिले, कहते कि भाई साहब वो उनके यहां गैस सिलेंडर नहीं था जी, जो कि बताया गया था कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिल रहा है। और छाती पे कहते हैं कि मैं गया था तो छाती पे मुझे एक पोस्टर चिपकवाया और 2,000 रुपए दिए और बोला कि मुझे सिलेंडर भी मिल गया। तो इस तरह से प्रमोशन चल रहा है भाजपा का, दुखद है। पर अगर हम आज अपने आप, हम केवल किसी को क्या हो क्या रहा है ना, हम केवल दोषारोपण कर रहे हैं। दोष है भाई, गैरसैंण राजधानी नहीं बन रही तो भाजपा कांग्रेस की दोषी है, रोड सड़कें नहीं है तो ये दोनों दल दोषी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है दोनों दल दोषी हैं, या तीन भी। कई बार हम ये भी बोल रहे हैं कि यार यूकेडी ने भी क्या किया वाली बात। मैं ये मान के चलो, आम जनता भी क्या ये सोच पा रही है कि हमारी कहां गलती हो रही होगी, हम भी तो कहीं थोड़ा गलत हैं किसी को चुनने में। जैसे दीदी ने एक चीज बड़ी अच्छी बोली, और ये मैं बात हमेशा बोलता था कि एक राइट आपका डिसीजन जरूर होना चाहिए किसी एक व्यक्तित्व को चुनने के लिए। डजंट रियली मैटर कि वो भाजपा से है, कांग्रेस से है, यूकेडी से है, कहां से भी है, एक सही व्यक्ति को चुनना। और उसी लड़ाई में देखिएगा हुआ क्या, बॉबी पवार एक युवा साथी जो 26 साल का था अब 27 का है। हम ऐसे बैठे हुए थे एक दिन, मुझे याद है, तब तो हम पत्रकारिता ही कर रहे थे, घर पे ही बैठे हुए थे मेरे, और पहली बार होता कि यार लोकसभा चुनाव लड़ना है। मैंने कहा बॉबी 50,000 वोट पड़ेंगे तब तो ठीक है, सम्मानजनक हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। देन ही वॉज वेरी, तो क्या था अब सोचिएगा, तो वहां एक निर्णय लिया गया, सब लग गए कि वो निर्णय को ठीक करना है, और यकीनन वो ठीक भी रहा। 2.25 लाख लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने वोट किया है बॉबी। वहां से एक ऊर्जा का संचार हुआ पूरे प्रदेश में जी। आज हम जो यहां बैठे हुए उसका कारण वहीं से आ रहा है, मैं और बातें भी आ रहा हूं उसमें। फिर हुआ जी कि उसके बाद बद्रीनाथ और मंगलौर में भी उपचुनाव हुए। हम कुछ ऐसा चेहरा भी ढूंढ रहे थे जो शायद कहीं फिट बैठे, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं वैसा। पर फिर केदारनाथ चुनाव आए, हमारे युवा साथी कोरंग भाई यहाँ बैठे हुए, मतलब ये यहाँ है तो यहां से भी हम सब लोग 10-12 लोग मिलते हैं कि यार केदारनाथ। मैंने कहा यार 12 चिन्ह 12 वोट पड़े दो एक काम, क्योंकि नवल खाली भाई बद्रीनाथ लड़े थे, सबको लग रहा था पत्रकार लड़ रहा है यार, और ऐसा ऐसा हो गया, ये त्रिभुवन चौहान भी ऐसे चल गया। तो वो बड़ा एक वो था, लेकिन गए तो वो पिछले 7-8 वर्षों से जो हम जनता के बीच में थे, एक एक गांव घर में घुस के उनकी जो समस्याएं दिखाई थी, मुझे लगता है वो लोगों ने समझा, और केदारनाथ में एक अच्छा मत, सम्मानजनक था वो। और इसके लिए मैं केदारनाथ की जनता का हमेशा ऋणी भी रहूंगा। केदारनाथ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की। मुझे पता है हर जगह से कोई फोन कॉल्स के माध्यम से या किसी माध्यम से उन चीजों को कर रहा था। तो वहां लगा कि यार एक जब बाई इलेक्शन, जो कि नेक टू नेक फाइट है बिटवीन 2 पार्टीज, बड़ी जो पार्टियां है, उनके बीच में से एक युवा साथी निकल सकता है, यानी कि दर्द है, वो वैक्यूम है कहीं। और वही अब निकाय चुनाव में दिखा। फिर पैरेलली मास्टर जी का ऋषिकेश का चुनाव हो, या डीडी हाट में लवी कफलिया हो, या फिर हमारे मुंशियारी में हमारे राजूदा हो, और गजा में चौहान जी, रुद्रप्रयाग में हमारे संतोष भाई, ये तमाम वो युवा साथी थे जो इंडिपेंडेंट जा रहे थे। अंकोला गोपेश्वर में तो ये इंडिपेंडेंट जा रहे थे। एक दीदी है अनीता देवी, वो कर्णप्रयाग में, सबने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और करीबन 4-5 सीट हमारी आई भी। तो जो लग रहा था कि वैक्यूम है, वो यकीनन है। फिर उसमें एक और चीज हुई, आप यकीन मानिएगा, आज मंत्री परिषद, और मैं मास्टर जी को बोलता भी रहता हूं कि आज अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दिया ना, उसका कारण हो आप, क्योंकि पहाड़ बहुत समय से सर दबा हुआ था। अंकिता प्रकरण हुआ, इतना हो हल्ला हुआ, तमाम चीजें हुई, पर वो पहाड़ियत नहीं आई थी साहब तब भी बाहर। लेकिन एक व्यक्ति उठे, अभी भी देखो ना, खड़वा दो भेजी होगा भैया, हमारे बिल्कुल पहाड़ की परिभाषा नहीं है ये व्यक्ति है। सद्भाव है, प्रेम है, आंखों में नमी है और भाव वैसे। अब ऐसे व्यक्तित्व को हराने के लिए उन्होंने प्रपंच कर डाले, वहां उतरा पहाड़ियत हमारी जगह कि तुम ऐसे हो तो अब हम क्या ही कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं माफी भी चाहता हूं, मैंने आपको उठाया, पर यहां साहब हमारा पहाड़ हारा।
और तब पहाड़ी एक होना शुरू हुआ। जो आज इनको दिक्कत होने लगी ना, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे बोलेंगे बाबा, ऐसा बोलेंगे खून आ जाएगा तुम्हारे कानों से, जो सुन नहीं सकता इसको। हम सर श्रीदेव सुमन के वंशज हैं। मेरे भुवन भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा मत उठ मत बैठ भाई भूख हड़ताल पे हैं भुवन भाई। हाँ, पहले दिन फोन आया, दादा यार ऐसा ऐसा है। मैंने कहा यार भाई, भुवन भाई नहीं, मैंने कहा हमें जिंदा रहना जरूरी है सर किसी भी लड़ाई के लिए। एंड ये हमारे एक ब्रेव सोल्जर है ना, पहले देश की सेवा की, अब प्रदेश की कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता था, वो तो मतलब समीकरण ऐसी बनी। और यकीन मानिएगा वो दिन कौन सा था, सोचो जिस दिन अग्रवाल का इस्तीफा हुआ। हमारे इस मोर्चे का पहली गोष्ठी थी, और मां गंगा के चरणों में उत्तरकाशी में थे हम। दोपहर तक ये खबर आ गई थी, हमने कहा ये बड़ा अच्छा हो रहा है जी, श्री गणेश शुभ हुआ है और हर दिन कुछ नया हो रहा है। जैसे आज भिक्या सैंड में आके मुझे लग रहा है कि हाँ वाकई हमारे यहां वो क्रांतिकारी सोच है, पर हम हो सकता है थोड़ा सा गलत जगह बैठे हुए, ऐसा हो सकता है। मतलब यूकेडी हमारे दिलों में है, दिलों में ही है, वो वोट में तब्दील नहीं हो रही दीदी। सब तय पता चल यार, यूकेडी छो पर छो को वोट देते हुए नहीं देते हम, यूकेडी देखते ही नहीं है। मतलब केदारनाथ चुनाव के दौरान भी मैंने यूकेडी को वालों को फोन किया, जो अध्यक्ष थे, मैंने कहा भाई साहब मत उठाओ आप, वोट नहीं पड़ेगा। वो हो भी रहा है। क्या वो पुरानी गलतियां ऐसी इतनी सारी हुई है कि हम उठ नहीं पा रहे, या फिर उनको ठीक कैसे किया जाए, वो भी क्या बहुत देर हो गई है उस चीज के लिए? क्योंकि ऐसा नहीं है आप लोग संघर्षरत नहीं है, इतने अच्छा वक्ता है हमारे पास, आनंद भाई होंगे, आप होंगे, मैं सुनता हूं तो बहुत सारे लोग, जितने भी हम यूकेडी में लोगों को जानते हैं, हर कोई एक बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत शानदार बोलते हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीजों को रखते हैं। फिर ऐसा क्या है जो दिल के कनेक्ट नहीं हो रहे? लोगों का भरोसा, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। अभी भी जैसे आप लोग बोल रहे थे, आपने बोला कि आ जाओ सब, हम बोलते चलो ठीक है जी, फॉर अ मैनर। पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ या फिर इनका मूल निवास भू कानून समन्वय समिति, ये दो एक हुए हैं, कल एक और, ये दो चलो यूकेडी ले सपोज, पर क्या वो तीसरा दल यूकेडी में समाहित होने के लिए हाँ करेगा, या चौथा या पांचवा या छठा? हम तो सभी की बात कर रहे हैं। सुनिए ना सर, नहीं सर, जब तक एक नहीं होंगे तब तक लड़ाई तो खत्म हो ही नहीं सकती, ना ही जीतेंगे। मंच पर सर, ना 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 ना, फिर तो गड़बड़। मंच पर भी खड़ा होना मतलब वो महत्वाकांक्षाएं तो वही की वही है। अभी देखो मंच एक इंडिया गठबंधन बना नहीं बना? कितना बड़ा मंच था, बड़ा सच सामने सामने लग रहा था। फिर तुरंत उसके बाद अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, कहां गए? यानी केवल महत्वाकांक्षा केवल एक चुनाव के लिए, 2027 के लिए तो यूकेडी और मोर्चा साहब एक साथ हो जाओ, फिर कुछ आएगा तो फिर गड़बड़। वैसा नहीं, जब आगे बढ़ना है तो साथ बढ़ना है, साथ जीना है तो मरना भी साथ है, वैसा कुछ। आज बात करते हैं कि 57 दल है उत्तराखंड में, क्या वो 57 दल वाकई वो अलग अलग, और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो यूकेडी से ही बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने दल, क्या वो वापस से यूकेडी में जाएंगे? दीदी जा लो, जो कि कभी हाथ पैर सबसे हुआ है मंथन, इस पर थोड़ा सोचना होगा। हम बात कर रहे हैं एक नए उत्तराखंड की। ये केवल एक प्रधान या जिला पंचायत स्तर पर होने वाला चुनाव नहीं है। हम एक अपने प्रदेश को एक नई राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं सर। बहुत ठहरा हुआ और गंभीर प्रश्न है ये। हमारे साथ किस तरह के व्यक्तित्व आगे होने चाहिए, कितनी गंभीरता होनी चाहिए उनकी बातों में भी और उनके कर्मों में भी, ये हमें सोचना होगा, प्रतिपल सोचना होगा। क्योंकि हो सकता है हमारे विचार मतभेद, बोलते हैं कि मतभेद अलग हो सकता है, मनभेद नहीं होना। जब हमारा मन एक है तो शायद मुझे लगता है ये, और यही चीज लेके सर हम सबसे बात करेंगे। अच्छा है आपके यहाँ के लोग आज हमारे से मिले हैं इस बारे में, और आपने वो बात रखी तो मैं ये बात बोल रहा हूं।
इसमें केवल जिले में नहीं, हमें अभी ब्लॉक वाइज जाकर लोगों को जोड़ना है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि अब क्योंकि यहां पर बड़ी खुली सी बातें हो रही हैं, तो इसलिए भी मेरा तो ये भी मानना है कि ब्लॉक वाइज अब जब हम जाते हैं तो हमें निश्चित ही ये निश्चित करना होगा कि अल्मोड़ा के जितने ब्लॉक हैं उन ब्लॉक में प्रमुख हमारा व्यक्ति हो। तो समझिए कहां जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिला अध्यक्ष हमारा व्यक्ति हो, वो टीम गठित हो। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे, मोहित भाई ने भी बोला कि अभी हम जिले में हैं, फिर हम ब्लॉक, मास्टर जी ने बोला फिर ब्लॉक में जाएंगे, फिर ग्राम सभा लेवल तक जाएंगे। वैसा कुछ करना होगा सर, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी उन मजबूत साथियों की जिन्होंने एक सपना देखा है नए उत्तराखंड का। उस पर कार्य करना होगा हम सबको। और बड़ा अच्छा हुआ सर, मैं तो अब तक जब भी अल्मोड़ा के बारे में बात करता था, मैं हमेशा बोलता था अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। पर एक और चीज मुझे लगती है कि एक नया गाना और चल रहा है ना आजकल, रामदई का होटल है नैनीताल में नहीं, वो भी अल्मोड़ा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन्होंने बड़ा ध्यान रखा हमारा कल पूरा। दरअसल क्या है ना, ये क्यों जानते हैं हमें, कहां से जानते हैं, आप क्यों जानते हैं, या दीदी या बिश जी बैठे हुए हैं यहां पर, मैं देख रहा हूं शेनवाल जी, कितनी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पत्रकार थिंक टैंक होते हैं सर। वो जो 2 लाइनें लिखी थी ना कि मोहित डिमरी ने ये कहा, वो पूरा इतना लंबा चौका उसमें से सार निकालते हैं। नहीं तो आजकल पत्रकारिता में क्या, अरे मुझे भी भेजना बाइट, क्योंकि हम भी पत्रकारिता में रहे और ऐसी पत्रकारिता नहीं कर पाए सर जैसे आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं तो मैं कहता हूं आज पत्रकारों को, क्योंकि इनको ना दर्द है। अब ऐसा भी नहीं है, कई बार जो यहां से ये लिख के भेजते हुए वैसा का नहीं छपता हो। मैं कई बार कहता हूं कि दरबार थे जो वो दीवारों के मालिक हो गए, जो दरबान थे कभी वो दरबान के मालिक हो गए, मुखबिर थे जो कभी, मुखबिर नहीं पहुंचा। अरे आज राजू दावल वहां वो कर रहा बल, हाँ, तो मुखबिर थे जो कभी वो अखबारों के मालिक हो गए। अगर ये तंत्र हमारा ठीक हो जाए सर, मीडिया ही अगर आज बोलने लग जाए ना, तो इतनी सारी चीजें हैं, और ये लिखते होंगे मैं 100%। और ऐसे कई हमारे कलम के सिपाही है जो लगातार लिखते हैं हमारे मुद्दों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छपता नहीं है वैसा जैसा भेजा जाता है, क्योंकि मालिक हमारे बिक गए होते हैं। आज देखिए ना, हमारी, मैं भी प्रेस से हूं ना, इसलिए बोल पा रहा हूं, हमारी प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंकिंग कितने नीचे है। विपक्ष कुछ है ही नहीं सर। 70 लोगों के बीच में एक व्यक्ति गाली दे देता है और हमें सदन के बाहर आवाज उठानी पड़ती है, तो इससे बुरा क्या है। वो मित्र विपक्ष की भूमिका में है। यशपाल आर्य जी बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं होता था, चलो आपने नहीं उठाई, बुटोला जी ने उठाई थी, बुटोला जी के साथ वॉकआउट ही कर देते सदन से। होना वैसा ही चाहिए था, सब बाहर निकलते एक साथ। जब उत्तराखंड आंदोलन की बात, उत्तराखंड की बात हो रही थी, मुझे याद है, मैं एक वीडियो के माध्यम से देख रहा हूं कि सब 20 नवंबर 1994 का शायद वो वीडियो है, सदन का, लोकसभा का। तो वहां पे अटल बिहारी जी बात कर रहे हैं कि भाई खंडूड़ी जी का एक प्रश्न है वो सुना जाए, तो स्पीकर मना कर देते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं ठीक है, जब सुनना ही नहीं है तो, और सब बाहर निकलते हैं। तो मुझे लगता है यही तो लोकतंत्र है। अभी भाई साहब टमटा जी इतना अच्छा बोले, एक चीज ये लगातार बोलते रहे संविधान के बारे में, क्या वाकई हमारा संविधान आज है। अभी इन्होंने बोला था कि हम धाराएं जब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि पूरी रिपोर्ट हम जांच नहीं कर लेते। मास्टर जी पे कैसे केस लगा दिया आपने, केवल डराने के लिए है ना वो, या बदनाम करने के लिए। और हर व्यक्ति को पता है। और सोचिएगा हमारे पास वो फोटो तभी आ गई थी जिस दिन वो चिल्ला रही थी, तब तो केस भी नहीं हुआ था, आज से कुछ दिन पहले। हमने नहीं डाली जी वो फोटोज, जैसी फोटोज उनकी थी वो मोहतरमा की। हमें इधर एक महिला है, उसकी इज्जत है समाज में, ये पुराने उसके कुछ कर्म हैं, पर हमें नहीं दिखाने चाहिए। निजता पर हमला नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना किसी की निजता पर। हम नहीं है सर वैसे, पर केवल एक प्रेमचंद्र अग्रवाल या पासवान को खुश करने के लिए आप हमारे पहाड़ के व्यक्तित्व पर प्रश्न उठा रहे। कहां तक जिएंगे ये। बाबा बद्री केदार, बाबा बद्री विशाल सब देख रहे हैं, इनका नाश होना निश्चित है।
पर वो तब होगा जब हम सब एक होंगे। एक गुहार लगा के मैं जा रहा हूं, समझिएगा हम क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत गहरा है। मैं चाह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि हम सब लोग एक हैं, पर हमें एक दिखना भी होगा, एक जैसा बनना भी होगा, एक साथ चलना भी होगा। खाली बोली था ना, अरे भाई मैं तेरे साथ हूं, कक्षिता बल जैन चढ़े दिन मिले नहीं, वोट भी करना हो। वोट तो देखिए, मैं एक चीज मान के चल रहा हूं, सी वोट सर सेकेंडरी है। लोग, मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे मुझे तकरीबन 9,311 वोट पड़े। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया। आप यकीन मानिए, शायद मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूंगा जो, या हो और भी हो सकते होंगे, हुए होंगे, जब मैं अंदर से रिजल्ट के लिए मैं खुद ही गया था और कोई प्रत्याशी नहीं था वहां, पर मैंने कहा यार सीखता हूं मैं क्या हो रहा है। तो जो रिजल्ट आते रहे राउंड बाई राउंड, तो जितने वहां अधिकारी थे उनका मेरे प्रति भाव बदल रहे थे। बोलता गलती हो गई सर, सब ऐसे ही एक के बाद एक, सर गलती हो गई, हमने वोट नहीं करा, खुद ही आके बोल रहे। मतलब मुझे लगता था कि अगर उसके 2 दिन बाद फिर से वापस से चुनाव होते ना, रिजल्ट अलग होते। क्योंकि हम क्या करते हैं, लोग कहां वोट देते हैं सर, उनको लगता है उनका वोट खराब ना जाए, जो जीते उसको दे दे। मतलब उनको कभी कैलकुलेशन उनकी ये नहीं थी कि त्रिभुवन चौहान जीतने वाला है, वो मेरे मन की थोड़ा ना पढ़ेंगे या। लेकिन जब जनता ने वो समर्थन दिखाया, तो मुझे पता है अब जो अगर कुछ अलग होगा तो उसमें रिजल्ट अलग होंगे। तो हमें जनता को ये भरोसा देना होगा कि हम उत्तराखंड के लिए एकमात्र विकल्प, मैं नहीं बात करता थर्ड फ्रंट और समथिंग, उत्तराखंड का एकमात्र विकल्प जिस दिन हमने दे दिया, और जनता को पता होगा ये हमारे लोग हैं जो हमारी बातें करने वाले, अपने आप वोट पड़ते हैं, फिर नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिएगा, मैंने आपका समय भी बहुत लिया, क्योंकि दूर भी जाना है, भाई लोग भी सब समझ रहे होंगे। हाँ, दुकान का शटर आधा डाउन करके आया हूँ आप लोगों को सुनने के लिए सर। हाँ, नहीं 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 नहीं, रोकने के नहीं, भुवन भाई देखो, ये मैं मान के चल रहा हूं, देखो जैसे भुवन भाई हैं या भाई लोग, अभी कुछ लोग मैं देख रहा था चौखटा से आए थे, ये तमाम लोगों के अंदर है सर वो दर्द। तो उस दर्द की खातिर हमें ना सच में एक होना, मतलब ये सोच भूल जाइए कुछ समय के लिए कि यार मैं कहीं हूं, मैं यहीं हूं और उत्तराखंड के लिए हूं, वैसा कुछ। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे एक नए निर्माण के लिए, दिक्कतें सबको पता है जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा दर्द पता कहां है जी, कल मैं जब द्वार हाट से नीचे आ रहा था, मैंने देखा रात को 7:15 बजे पेंटिंग हो रही थी, प्रिंटिंग। सर आप भी उस पर थोड़ा सा खबर पे नजर मारिएगा। तो जब मैं आ रहा था, मैंने देखा सर रात को 7:15 बजे आप हॉट मिक्स से वो कर रहे हो, हॉट मिक्स डामरीकरण कर रहे हो 7:15 बजे। मैंने अरे देखो, ये क्योंकि थोड़ा पड़ा है कैलकुलेशन, मैंने गूगल पे देखा, तो तब वहां पे टेम्परेचर तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस उस एरिया का, विच इज सपोज टू बी 18 से 20%, और ज्यादातर वो दोपहर में डाला जाता है ताकि वो अच्छा से रहे, मतलब टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। दूसरी बात, जो किनारे थे, किनारे पे आपने धूल नहीं हटाई, उसका भी हमने वीडियो बनाया। वहां एक तो लाइव नहीं चल रहा था, मैंने एक वीडियो बनाया उसपे, और फिर मतलब इतना मैंने उसको बोला जो वहां पे लड़का था, इतनी हिम्मत हमें रखनी पड़ेगी। मैंने इसीलिए बोला, हो सकता है कि हर जगह त्रिभुवन चौहान ना मिले, तो खुद त्रिभुवन चौहान बनना पड़ेगा हमें, या वो हर वो व्यक्ति जो ऐसी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप यहां चल के दिखाओ। उसने चला तो उसके जूते सर चिपक नहीं रहे थे, तो मुझे अंदाजा हो गया ये इतना गर्म नहीं है जितना बताया जा रहा है। मैंने कहा चप्पल उतार के चलना, वो चप्पल निकाले और चल गया। क्या हॉट मिक्स, ऐसा हॉट मिक्स होता है? और ये एनएच की व्यवस्था देखिए, वहां पर एक एई जेई कोई नहीं था, मेरा कुछ नहीं जा रहा था सर। पर मुझे पता है मेरे प्रदेश में एक चीज हो रही है, बमुश्किल, बहुत मुश्किल से हमारी यहां कुछ योजनाएं आती हैं जिनका पैसा खर्च होता है, वो लगना भी चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। वो सड़क कम से कम सर 2 साल तो चले, या केवल वो ठेकेदारों को ही पोषित करना हमारा रह गया। और ठेकेदार के साथ साथ मुझे नहीं पता यहाँ हॉस्पिटल की, खैर जानने की जरूरत भी नहीं है, पर हॉस्पिटल के हाल यहाँ भी बेहाल होंगे सर। पर आप देखो हॉस्पिटल में हर नए साल 1 कमरा या 2 कमरे या 4 कमरे जरूर बन रहे होंगे, और उस पर धन सिंह रावत बड़ी तालियां बटोरते हैं कि ओ हमने हॉस्पिटल में ये दे दिया वो दे दिया। वो पता क्यों बना रहे? कमीशन का खेल बाबू भैया। सर 19 to 20% तो सीधा सीधा कमीशन है। और कई विभाग ऐसे हैं, ज्यादा हमें सूचनाएं आ रही हैं ये कि अब विभागों ने क्या करते हैं, 11% तो सीधे सीधे एडवांस दो, 11% एडवांस और टेंडर ले जाओ।
तो कैसे चलेगा सर प्रदेश हमारा? ये नेताओं के पेट ही नहीं भर रहे। मैं तो गणेश गोदियाल जी के एक स्टेटमेंट में बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा ये 4 फुट का आदमी कितना बड़ा पेट ले रहा है। ये सच है। हमें बोलना पड़ेगा, हमें इनके नाम के आगे से वो माननीय, आननीय, फाननीय निकालना होगा। ये सर पे बैठ रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? पैसा कहां जा रहा है? पैसा सब वही जा रहा है सर, जहां से ये चल रहा है। एक्चुअली लोग क्या बोल रहे हैं, दीदी ने बोला अडानी इज वेरी वेरी डिफरेंट सर। आज क्या हो रहा है देखो तो समझो। कुछ साल पहले 2014 में एक बात चली, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। हमने कहा ठीक है जी। कांग्रेस ने बड़ा बोला चौकीदार चोर है। हमने कहा नहीं नहीं, चौकीदार चौकीदार मजबूत है। और आज चौकीदार मालिक हो गया सर। अभी यहां बाहर गेट पे हम किसी को चौकीदारी के लिए रख दें कि भाई यहां पे आपने देखना है, और कुछ दिन बाद जब हम ही आए तो हमें समझ ना आए कि अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि यहां व्यवस्थाएं सब बदल चुकी हैं। अब बड़े सारे चीजें कही जाती है कि विदेशों में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ग्राउंड पर आप देखिएगा तो इट्स नॉट दैट वेल। आप सोचिएगा, सीमांत गांव, कल भी बात उठी थी, सीमांत गांव, सीमांत जगह है उत्तरकाशी जिले हमारे, और मान के चलो हमारा चमोली जिला सीमांत है। यहां जैसे धारचूला हो गया तो मतलब पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में मुंशियारी में मैंने एक खबर दिखाई थी, 4.5 करोड़ लोगों ने देखी वो सर। आज भी हमारे बच्चे लटकते हुए जा रहे हैं स्कूल तार से, सबने देखा जरा, बड़े बड़े चैनलों ने उसको उठाया भी। और गजब की बात सोचिए सर, मैंने एक खबर उठाई, इससे पहले थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूं, वापस वहीं आ रहा हूं। पिछले साल छुईबत का एक दौर लेके मैं 70 विधानसभाओं में गया था, 70 विधायकों गांव तक। तो उस दौर में मैं बेताल घाट भी गया। तो बेताल घाट में एक खबर ऐसी कही है मैंने, जिस नदी नीचे नदी बह रही ना सर, तो ऐसी नदी पार करके, कोसी नदी पार करके बच्चे हर दिन स्कूल जा रहे हैं। वो खबर भी मैंने दिखाई। उसके बाद अजय भट्ट को मिर्ची लगी क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, तो उन्होंने फटाफट गांव में जाकर लेटर दिया कि हम इसकी बंद हो। और अनफॉर्चुनेट देखिए, पुरजे परसों वो ग्राम प्रधान का फोन आता है, बोलता है दादा मैं आपको बुलाऊंगा, हमारे यहाँ पुल बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा जरा फोटो भेजना, तो उन्होंने जो फोटो भेजी तो वो गरारी थी। तो ऐसे में चल रहा है हमारा काम। मैं बात कर रहा हूं सीमांत गांवों की। वाकई सोचिएगा, सीमांत गांवों में आज सिक्योरिटी के लिए या तमाम चीजों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। क्या उत्तरकाशी जैसे जिले में, जहां इतना पर्यटन का भी हब है और फिर हमारी सिक्योरिटीज भी हैं, क्योंकि नीलांग वैली वहां से अगर आप आगे देखेंगे तो वो तिब्बत बॉर्डर और फिर चाइना बॉर्डर को मिलती है। क्या वहां पर जाके एक प्रधानमंत्री को केवल इतना ही कहना था कि घाम तापो? सोचने वाली बात है। या फिर चमोली में आप विकास इस तरह दिखाओ कि जो माणा अब तक अंतिम गांव था, हमने उसको प्रथम गांव कर दिया, और लगा नेता ताली बजाने पर, वाह जी मोदी जी क्या आपने कर दिया। वो माणा गांव वही है जहां अभी हमारे 57 लोग फंसे सर, एक एवलांच में। 57 का अगले दिन 55 हुआ। अंदरूनी खबर माने तो शायद वो 20-22 थे। ये आपके लिए भी है सर तथ्य बड़ा। जैसे मनरेगा में नहीं होता सर, वो जॉब कार्ड बनते हैं, कितने जॉब कार्ड चल रहे? बल 50। पता चला वहां कल 3 ही लोग लगे हुए काम पे, पर जॉब कार्ड में 50 चल रहे हैं। तो क्या ऐसी तो कहानी नहीं थी वहां? हमारे सीमांत गांवों को अगर सुरक्षा चाहिए तो उसके साथ साथ वहां पे रहने खाने का भी कुछ होना चाहिए ना। आज मैं बड़ा बोलता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आज 4 धाम यात्रा जो है, इसकी वजह से ही कुछ जिले हमारे खा पी रहे हैं। मैं उसका प्रभाव यहां देख रहा हूं सर। यहां सड़कें अच्छी नहीं है आपके क्षेत्र में, वहां फिर भी हैं, है ना। यहाँ क्या स्वास्थ्य सुविधा? वहां भी है, स्वास्थ्य में तो खैर बंटाधार है। जहां 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 पैर पड़े संतन के वहीं बंटाधार, नाम है धन सिंह रावत। शिक्षा 1385 स्कूलों में प्रधानाचार्य हैं, 1385 पद सृजित है सर। उसमें से 1106 पद खाली हैं। 1106 पद खाली हैं। तो समझिएगा सर, हमारी शिक्षा जा कहां रही है।
कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? सही कहा। एक बार में यहाँ किसी एक कुमाऊं के क्षेत्र की बात है, किसी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य प्रभारी थे वो भी, तो उनके साथ बैठा काफी देर। ये बात मैंने कल भी वहां बोली थी बागेश्वर है। अरे सर 1385 में से 1106 ना, आप समझ लो, मतलब 1385 पद है प्रधानाचार्य, उसमें से 1106 लोग रिक्त है, रिक्त। 11 और 2 1302, मतलब जो कैलकुलेशन होगी, इफ एनीवन कैन डू, 1385 में से 1106 करना सर है, मतलब एक ब्लॉक में 1 या 2 प्रधानाचार्य जो परमानेंट है। अच्छा, मैं एक ऐसे साहब के साथ बैठा था जी, प्रधानाचार्य साहब बहुत देर तक बैठे रहे, तो उन्होंने अपने आप ही बोला, चौहान साहब आपको बुरा लग रहा होगा, मैंने आपको पानी नहीं पूछा। अब मैं क्या बोलूं, सामने से बोल भी रहे। बोलते दरअसल ना मेरे पास 4th क्लास में कोई नहीं है, अब मास्टर भी बस 3-4 ही हैं, तो उनको भी क्या ही बोलना कि मैंने कहा सर मैं अपना पानी पी के आया हूं, थैंक यू। तो ऐसे में सर एक शिक्षक करेगा क्या सर? कैसे हमारा शिक्षा आगे बढ़ेगा? बड़ा प्रश्न है। तो इन सब चीजों के बारे में हम सबको सोचना, हम सब थिंक टैंक है, ज्यादा मैं समय वाकई नहीं लूंगा, अभी और भी हैं, वो भी फिर हमने जाना दूर है एक्चुअली, नहीं तो हम बोलते रहते, चर्चाएं चलती रहेंगी। पर आप सोचिएगा इसके बारे में कि इस विकल्प को आगे लेके जाने के लिए आप सब लोग किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका, और मैं यकीन मान रहा हूं भिक्या सेन वाकई एक भूमि है जहां से बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल लग रहा है। जो जोश के साथ, ऐसा हर जगह हुआ हमारा कार्यक्रम, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पहले एक बार मार्केट में हम निकले। ये जोश ही तो है। और दादा बिल्कुल सही बोला आज भाई साहब, गिरदा जी के, मतलब अब मैं सुनना शुरू कर दूंगा जी गिरदा जी को। गिरदा को सुनेंगे आप, किसी और को सुनना बंद कर देंगे। बिल्कुल सच में, लास्ट में कर देंगे फिर एक गाना। ये हमेशा मोड वही ऑन रहता है इनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू।